तो नेक्स्ट वर्ग से रिलेटेड अपना ये सवाल है कि किसी वृत्त के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ये कह रहा है कि किसी वृत्त के इस वृत्त को काट करके वर्ग कर लेना, किसी वर्ग के इस वृत्त की जगह आप वर्ग कर लीजिए, किसी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वर्ग है बेटा, ये मान लीजिए एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वृत्त बना हुआ है। और कभी भी अंदर जो वृत्त बनता है वो चारों भुजाओं को छूता हुआ बनता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये कह रहा है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये अंदर जो वृत्त बन रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल जो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये वर्ग जो है इसके डायगोनल की, इसके विकर्ण की लंबाई क्या हो। बात समझ में आ गई। अंदर यदि वृत्त बन रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बेटा? हम यहां से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर। यदि हम कर देते हैं तो हमें क्षेत्रफल इसका मिल रहा है, बराबर है कितने के? 308 के। ठीक है, ये 7 जो यहां है ये यहां से हट करके इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा यहां पर। होगा या नहीं होगा? यदि मैं 22 से इसको काटूं तो 22 एकम 22, कितना बच गया? 8। कितना हो गया? 88। 22 चौके 88, यही होगा ना? होगा या नहीं होगा? अब यदि हम आर स्क्वायर की बात करें, तो हमारा 14 गुणा 7 आएगा। 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, और 7 एकम 7 और 2 9। आर स्क्वायर का मान हमारा कितना आ गया बेटा? 98। आर स्क्वायर का मान हमारा यदि 98 है तो आर का मान, इधर से स्क्वायर हटता है, इधर अंडर रूट लगता है, इधर से अंडर रूट हटता है, इधर स्क्वायर लगता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। आर बराबर 98 का अंडर रूट, यही रहेगा। और 98 के अंडर रूट को मैं क्या इस प्रकार लिख सकता हूं क्या? 49 इंटू 2, 49 गुणा 2, हो गया ना 98। और जब 49 की बात करें तो पूरा मूल क्या निकलेगा? 7, और इसका अंडर रूट 2। हमारे आर का मान क्या आ गया? 7 अंडर रूट 2। आया या नहीं आया? थोड़ा सा स्लाइड को इधर ले लेते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब बेटा ये हमारा वर्ग था और इस वर्ग के अंदर हमारा वृत्त था। ये वृत्त जो है इसको मैं 1 मिनट के लिए यहां से 308 को मिटा देता हूं। यहां से हमने जब इसका पता किया तो हमारा आर का मान, मतलब ये जो हमारी त्रिज्या होती है, ये कितनी आ गई बेटा? 7 अंडर रूट 2, यही आई ना? और मैंने आपको बता रखा है कि बेटा ये जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है ये भुजा की आधी होती है या नहीं होती? इसका मतलब इस त्रिज्या का दुगना जो होता है हमारी भुजा के बराबर होती है, क्योंकि यहां से यहां तक 7 रूट 2 है, डेफिनेटली यहां से यहां तक भी 7 रूट 2 है। तो टोटल हम व्यास को देखें तो टोटल व्यास हमारा कितना हो गया? 14 रूट 2। हुआ या नहीं हुआ? और जो व्यास होता है वो किसके बराबर होता है? साइड के बराबर होता है। तो ये साइड क्या हमारी 14 अंडर रूट 2 हो गई क्या? आप कहेंगे हो गई। जब ये साइड हमारी 14 अंडर रूट 2 हो गई तो हमसे पूछ रहा है कि ये विकर्ण बताओ क्या है। तो मैंने आपको बता रखा है वर्ग का विकर्ण उसकी भुजा का रूट 2 गुना होता है। इसको गुणा किससे कर दूं? रूट 2 से। रूट 2 को रूट 2 से गुणा किया तो 2, और 2 को 14 से गुणा किया तो हमारा ये मान कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ये 4 में ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? किसी को भी संकोच हो कि मेरे समझ में नहीं आई या कम समझ में आई है, वो वहीं से बोल दे कि सर एक बार रिपीट कर देना, मैं कर दूंगा। ध्यान दीजिए दोबारा। ये कह रहा है कि किसी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, इस वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना रखा था, इसका क्षेत्रफल था 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना था बेटा? 308। और वर्ग के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने वही किया, 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर होता है 308 के। ये 7 इधर से यहां आ गया,
22 से काटा 14 बार कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 98 के। आर स्क्वायर का मान 98 है, तो आर का मान √98 होगा, और √98 को मैं 49 × 2 लिख सकता हूं, तो यहां पर आर का मान 7√2 आया। आगे हमसे इसने क्या पूछा, वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई हम यहां से देखें, ये वृत्त है अंदर, इसके यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, वो 7√2 है। तो यहां से यहां तक भी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या ये भी 7√2 होगी। तो यहां से यहां तक जो व्यास है कंप्लीट, यहां से यहां तक, इसका मान हो जाएगा 14√2, जो कि भुजा के बराबर होता है। भुजा हमारी 14√2 है, तो √2 गुना विकर्ण होता है। विकर्ण कितना हो जाएगा बेटा, 28 सेंटीमीटर। चलें आगे, चलिए एक सवाल दिया, 784 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की सीट है। किसकी सीट है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 784। ये मान लीजिए हमारी वर्गाकार कागज की सीट है। और इस सीट का क्षेत्रफल कितना है, 784। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मान लीजिए मैं मानता हूं इस सीट की जो लेंथ है वो a है, और ये वर्गाकार है, तो निश्चित रूप से ये भी a है, ये भी a है, और ये भी a है। यदि मान लीजिए ये a और ये a होता, तो हमारा क्षेत्रफल कितना होता, a² होता या नहीं होता। हमारा क्षेत्रफल होता a² इस कागज की सीट का, और इसने कितना बताया, 784। यदि a का मान मैं निकालूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की थी, इधर से स्क्वायर हटता है, इधर अंडर रूट आ जाता है, कितना हो गया, √784। तो a का मान क्या आएगा, 28 का वर्ग होता है 784, किसका होता है बेटा, 28 का। तो ये हमारा a का मान क्या आ जाएगा, 28। मतलब ये वाली जो भुजा है हमारी, ये क्या है, 28 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, दोबारा समझिए एक बात को। 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की सीट है, ये आपके सामने है, इसका क्षेत्रफल है 784। मुझे इसकी भुजा पता नहीं थी, मैंने इसकी भुजा मान ली a, ये भुजा a, तो a और a, हमारा क्षेत्रफल होता है a² इसी सीट का, और इसने कितना बताया, 784। तो a का मान कितना, 784 का अंडर रूट, 784 का अंडर रूट होता है 28, तो हमने यहां पर a का मान लिख दिया कितना, 28। आगे कह रहा है इसमें से बराबर माप वाली 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेट काट ली जाती हैं। इसी के अंदर से 4 प्लेट काटता है वो वृत्ताकार। देखिए कैसे काटेगा, यहां से एक प्लेट ऐसे ली, प्लेट नंबर 1 काट ली, यहां से आगे से ऐसे ली, प्लेट नंबर 2 काट ली, आगे से ये ऐसे ली, बराबर माप की, ये ध्यान रखना, मेरे से आकृति छोटी बड़ी बन जाए कोई दिक्कत नहीं, और यहां से ये काट ली। ये 4 वृत्ताकार प्लेटें इसने बराबर माप की काटी है, यहां पर लिखा हुआ है बराबर माप की काटी है। यदि इसमें आपको छोटी बड़ी लग रही हो तो भी आप बराबर माप की मान लेना। काट ली जाती है, तो प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये लेंथ कितनी है यहां से यहां तक, और ये लेंथ कितनी है, मुझे एक बात बताना बेटा, यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी है, 28। बताना बेटा, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, आधी रहेगी ना। और मैं यदि बात करूं तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, इसका मतलब इस प्लेट की परिधि, सॉरी त्रिज्या क्या है, ये भी 7, यहां से यहां तक भी 7, यहां से यहां तक भी 7, और यहां से यहां तक भी 7। सेम कंडीशन यहां से आएगी, देखना, यदि हम इधर से भी लेना चाहें तो ये यहां से यहां तक 28 है, तो यहां से यहां तक भी 28 रहेगी, यहां से यहां तक कितना रहेगा, 7, यहां से यहां तक 7, यहां से यहां तक फिर 7, यहां से यहां तक फिर 7। ये कह रहा है प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है, तो प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या क्या है, 7। प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या क्या है, अब प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या हमें पता है, तो प्रत्येक प्लेट की परिधि होती है 2πr, 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान कितना है, 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी के, आंसर नंबर फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर।
प्रत्येक प्लेट की परिधि है। यहां से सवाल और क्या बन सकता था, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है। तो आपको त्रिज्या r पता लग गई है 7 है, तो पाई r स्क्वायर 22/7 गुणा 7 एक 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154। यदि ये आपसे पूछ लेता बचे हुए शेष भाग का, ये काट के अलग निकाल दे, तो बचे हुए शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है, तो आप पहले इसका क्षेत्रफल निकालते 28 गुणा 28 784। उसमें से एक प्लेट का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 154, तो 4 प्लेट का कितना हो जाएगा 624। 624 को 786 में से घटा देते तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आपके पास में रह जाता। बात समझ में आ गई? चलें आगे, चलें आगे। अरे कुछ आना तो बोलो भाई, चलें क्या? कहाँ? देखो चलने के नाम लेते कितने सपने आ रहे हैं? चल ये आपका सवाल है। ये कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो कि 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंत में स्थित है। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंत में स्थित है। मतलब वृत्त के अंदर वर्ग है, वर्ग के अंदर वृत्त नहीं है। किसके अंदर है? ये कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंत में स्थित है। ये एक वृत्त है, इसकी परिधि है 16 पाई। परिधि क्या है इसकी? इसकी परिधि है बेटा 16 पाई, और इसके अंदर एक क्या है? वर्ग है। और वर्ग रहेगा तो डेफिनेटली वो चारों भुजाओं को छूता रहेगा। ये मान लीजिए वर्ग है, आयत मत समझना इसको, वर्ग है यूं मान लेना आप, ठीक है। और इस वर्ग की बात करूं मैं तो जो बेटा वर्ग का विकर्ण होता है ना, वर्ग का विकर्ण इसके व्यास के बराबर होता है। यह बात आपको मैं पहले बता चुका हूं। वर्ग का विकर्ण वृत्त के व्यास के बराबर होता है, यहां से आपको दिख रहा है। तो इसकी परिधि 16 पाई है, किसकी? वृत्त की। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r बराबर है कितने के? 16 पाई के। पाई से 2 1 जा 2 8 जा 16। r का मान क्या आ गया? 8। r का मान क्या आ गया? त्रिज्या हमारी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो व्यास हमारा कितना होगा? 16 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा? व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो जब हमारी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो व्यास हमारा कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक व्यास ही होगा क्या? परिधि से परिधि तक की दूरी जो मिड पॉइंट से गुजरती है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से गुजर रही है, देख लो। तो ये व्यास कितना हो गया बेटा? 16 सेंटीमीटर। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक बात बता रखी है आपको, वर्ग का विकर्ण उसकी भुजा का √2 गुना होता है। तो इस वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? आप कहोगे गुरुजी 16/√2 होगी या नहीं होगी? तो इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा है 16/√2, तो दूसरी भुजा भी क्या होगी? 16/√2। 16 को 16 से गुणा करेंगे 256 आ गया, √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आ गया, आंसर 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 बच गया, 1 2 8 16, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी होगा आपका वो आंसर आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? रिपीट करूं? अरे रिपीट करूं क्या? हम भारतीय नागरिक हैं, हम हमारे मूलभूत सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकते। देखिए आप कितना फर्क है, 5 ग्राम की जीभ आपकी नहीं मिल रही है, हिल रही है, और 5 किलो का मुंडा हिल रहा है। क्या है यार? है? अरे भाई दोबारा रिपीट करूं क्या? आधे बोल रहे नहीं, आधे बोल रहे हाँ। ध्यान दीजिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंत में, मतलब वृत्त के अंत में, वृत्त के बीच में क्या बना हुआ है? वर्ग।
और उस वृत्त की परिधि क्या है? 16 पाई। वृत्त की परिधि होती क्या है? 2 पाई आर बराबर कितने के? 16 पाई के। पाई से 2 एकम 2 अट्ठे, आर का मान कितना आ गया? आर का मान 8 आ गया। तो आर त्रिज्या होती है और त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। क्या यहां से यहां तक की दूरी व्यास है क्या? और ये वर्ग में क्या बना रहा है? विकर्ण। क्या बना रहा है बेटा? विकर्ण। किसके बराबर हो गया? 16 के बराबर। तो भुजा कितनी होगी? 16/√2। क्षेत्रफल पूछ रहा है, 16/√2 गुणा 16/√2, √2 गुणा √2 बराबर 2। 16 गुणा 16 करते हैं तो 256। 256 में 2 का भाग दिया, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 128। वेरी गुड। चलिए, ये सवाल बहुत सीधा है, फटाफट आप करके बता दीजिए मुझे। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। कैलकुलेटर यूज कर रहे हो? किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई, ये वर्ग है, इसका ये विकर्ण है, इसकी लंबाई 18√2 है, तो ये कितना रहेगा? बोला माट साहब 18 तक है तो मारे भी कहीं दिक्कत नहीं थी, यहां तक तो मैंने भी निकाल लिया था, लेकिन गुरुजी ये भी 18 और ये भी 18। अब दिक्कत गुरुजी मुझे यहां आ रही है, ऐसे करना पड़ रहा है। 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर वापस वही आ रहे हैं गुरुजी, 8 के पहाड़े में मिस्टेक हो रही है। इसमें पेन टच करने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है वर्ग का विकर्ण है 18√2, तो भुजा √2 गुना होती है, सॉरी विकर्ण √2 गुना होता है भुजा का। भुजा कितनी हो जाएगी? 18। और हमसे क्या पूछ रहा है? परिमाप पूछता तो 18 + 18 + 18 + 18, 18 का पहाड़ा 4 बार बोलना पड़ता, 72 आ जाता। लेकिन पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल। 18 गुणा 18, तो 18 का वर्ग कितना होता है? 324। और 16 का वर्ग 256, और 31 का वर्ग और 103 का वर्ग, 99 का वर्ग, किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग करना हो, ध्यान देना बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक बार आप समझ गए जिंदगी में आप नहीं भूलोगे, गारंटी लेता हूं इस बात की। समझना बड़े ध्यान से, केवल समझना, अनर्गल मत लेना, ठीक है? 2 अंक की संख्या है, उसका हमें वर्ग निकालना है, ठीक है? उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं, वो कहानी आपको याद आनी चाहिए जब भी वर्ग करें आप, ठीक है? मान लीजिए अभी आप कुंवारे हैं, सपोजिंग दैट, और कोई आपको पसंद आ गई या आ गया, लड़कियां नाराज मत होना, आप मान लेना आ गया, वो मान लेंगे आ गया, और आप उसको अपने मन की बात कहना चाहते हैं, अपनी जीवन संगनी बनाना चाहते हैं या बनाना चाहती है। तो जो डेकोरम है वो शुरू कहां से होता है? शुरुआत में तो 1-2 बार आप ताका झाकी करेंगे, वो मुस्कुराई, आप मुस्कुराए, बात आगे चली, वो निकलने लगी, आपने उसका क्या किया? पीछा किया। पहली बात आपको याद ये रखनी है, पहली बात आपको ये याद रखनी है, क्या करना है? पीछा करना है। क्या करना है? पीछा करना है। मतलब काम की जो शुरुआत है वो पीछे से करनी है। कहां से करनी है? पीछे से करनी है। अब ध्यान रखना, इस बात में भी बहुत देखना पड़ता है, कोई है तो नहीं अड़ोस पड़ोस में, बोलूं या नहीं बोलूं। गलती से ऐसा हुआ कि लड़कियां 2 हैं और आप अकेले हैं, और आपने उसको कह दिया कुछ भी,
तो वो तो शायद मान भी जाए लेकिन दूसरी वाली जूते जरूर लगाएगी, ऐसा होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये देखना है वो अकेली मिली है या नहीं मिली। अपनी मन की बात कहने के लिए उसको ऐसे ढूंढना कि वो अकेली मिले, और अकेली मिले तो उसको साइंटिफिक या गणित की भाषा में कहना है कि वर्क करना है। क्या वर्क का मतलब होता है जोड़ा बनाना, बात समझ जाएगी। दूसरा मेरा पॉइंट क्या है, अकेली मिले तो क्या करना है, वर्क करना है। बोलिए, अकेली मिले तो, अकेली मिले तो, अकेली मिले तो। दूसरी बात यही रहेगी, ये आपको याद रहनी चाहिए कि भाई अकेली मिले तो क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है, पीछा भी आपने कर लिया, आपको पता है पीछा करना है, गुरुजी ने कहा है, आपने पीछा भी कर लिया। गुरुजी ने दूसरी कंडीशन बताई है, अकेली मिले तो उसको कहना है कि भाई वर्क करना है क्या। लेकिन कई बार हमारी क्या है, किस्मत खराब होती है और अकेली मिलती भी नहीं है, तो अब क्या करें। वो हमेशा जोड़े में ही चलती है, मतलब एक सहेली को लेके ही साथ में जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, उस सहेली को सेटअप बनाने के लिए अपना एक दोस्त फोन करके बुलाओ। दो मिले तो पहले अपने आप को गुणा करके डबल करना है, पहले अपने आप को गुणा करके डबल करना है। तीसरी बात मैं क्या बता रहा हूं, दो मिले तो गुणा करके डबल करना है। अब मैं 3 बार इन बातों को आपसे बुलवाऊंगा। शुरुआत कहां से करनी है, पीछे से करनी है। अकेली मिले तो, अकेली मिले तो, और दो मिले तो गुणा करके डबल करना है। दो मिले तो गुणा करके डबल कर। शुरुआत कहां से करनी है, पीछा करके, मतलब पीछे से। अकेली मिले तो, दो मिले तो गुणा करके डबल करना। अब आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ये बात आपको यहां से जाने के बाद कोचिंग से बाजार में नहीं दोहरानी। किसी के साथ दोहरा देर, कहीं जूते पड़े आपके, पुलिस आपको उठा के ले जाए, आपसे पूछे किसने कहा, बोला उस गुरुजी ने, लाल टी शर्ट वाले, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, किसी भी नंबर को अपन ले लेते हैं, मान लीजिए अपन लेते हैं, अभी ले रहे थे 16 का स्क्वायर। शुरुआत कहां से करनी है, पीछे से। अकेली मिल गई 6, अकेली मिली तो क्या करना है, वर्ग। 6 का वर्ग हासिल 3। अब कितनी मिल गई, 2, गुणा करके 6 एकम 6 का डबल, 12 में 3 जोड़ दो, 15 का हासिल, फिर अकेली मिल गई 1, 1 का वर्ग, 1 और 1 ये 16 का वर्ग होता है 256। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं 4 5। कौन सा नंबर लूं, 72। बोलो ओ मास्टर 72 ले ले। हाँ तो और बात कर रहा है, देखते हैं 72 पे भी बैठता है कि नहीं बैठता है। चलिए 72, 72 का स्क्वायर। शुरुआत कहां से करनी है, अकेली मिले तो कितना हो गया, 2 मिले तो गुणा करके डबल, डबल करके गुणा नहीं, गुणा करके डबल। 7 दूनी के 14 का डबल, 28 का हासिल, फिर अकेली मिली, वर्ग करना है, 7 का वर्ग 49 और 2, ये आपका आंसर है। मान लीजिए आप 93 का स्क्वायर कर रहे हैं। शुरुआत कहां से करनी है, अकेली मिले तो 3 का स्क्वायर, 2 मिले तो गुणा करके डबल, 9 3 27, 27 का डबल होता है 54, 54 का 4 हासिल 5, फिर अकेली मिल गई, 9 का वर्ग 81 और 5। बात समझ में आ गई। तकरीबन 30 एग्जाम्पल भी आपने घर पे जाकर के कर लिए तो जिंदगी में आप वर्ग नहीं भूलोगे। अब किसी भैया के दिमाग में आ रहा है, ओ गुरुजी संख्या 3 हो तो, ओ मट सब ऐसे हो तो आप ऐसे मानते ही क्यों। आप ये सोचो, ये आपकी वो है, इसके साथ में ये आपकी वो है, इसके साथ एक बच्चा बैठा हुआ है, जोड़ा तो एक ही है ना। ये शादीशुदा है, ये अनमैरिड है, अपन को काम किससे लेना है, फालतू है। तो देखो ये 2 जोड़े बना दिए। शुरुआत कहां से करनी है, अकेली मिले तो 3 का वर्ग, 2 मिले तो गुणा करके डबल, 10 का गुणा 3 से करा 30, 30 दूनी के
60 की हासिल 6, अकेली मिल गई 10 का वर्ग 100 और 6, ये आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। क्या फर्क पड़ रहा है, 3 अंक की है तो 3 के मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितनी भी संख्याओं का आप वर्ग निकाल सकते हैं, ये बात आप नोट कर सकते हैं। फिर अपन चलते हैं आगे, चलें आगे चलें। ईमानदारी से तकरीबन 15-20 सवाल आप घर पे जाके करना, तो ये सिद्धांत आपके दिमाग में, वैसे तो ये चीजें तो आपके दिमाग में फटाक से बैठ भी जाती, मुझे पता है आप में से कोई नहीं भूलेगा, फिर भी 10-15 एग्जाम्पल करना। हाँ जी, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर लंबी है, इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग है भैया जी, ये वर्ग है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 28 सेंटीमीटर लंबी है। इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का, बड़ा से बड़ा वृत्त इतना ही हो सकता है जो इसको छू करके चले। यूं मत कहते ना गुरुजी मुंह तो अड़ाती बाहर भी खींच दूंगा बढ़ाती बड़ा है, ऐसे नहीं करना है। पटवार भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है, ये 28 है, खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मुझे सीधे शब्दों में एक बात बता दीजिए आप, ये 28 है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या क्या है, और त्रिज्या इसकी 14 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 14 से 7 से काटा 2 बार, 14 दूनी के 28 और 28 को गुणा करना है 22 से, तो 28 दूनी के 56, 56 का 6, हासिल लगी 5, 28 दूनी 56 और 5 61, आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात आ रही है समझ में। अब थोड़ा सा आप महसूस करना कि यदि आप 10 में से 8 सवालों पे भी चिंतन कर रहे हैं, इसका मतलब आपने सही तरीके से सीखा है और सही तरीके पर आप जा रहे हैं। यह चीज अपने दिमाग से डिलीट कर दें कि क्षेत्रमिति मेरे लिए कठिन है और ये मेरे से नहीं आ सकती, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये है कि आप कैसे भी इसके सवाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको थ्योरी याद होनी चाहिए। अब आप यही चीज भूल गए कि भैया इस भुजा के बराबर ये व्यास होता है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं वो जो मैंने 12-13 पॉइंट बताए हैं उनको आप 20 बार 25 बार जितनी बार आप घुमा फिरा के रट सकें, समझ सकें, उतना घुमा फिरा करके समझना। चलें आगे। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी परिधि 2 पाई है। बहुत अच्छा सवाल। ये कह रहा है कि भैया जी एक तो है हमारे पास में वर्ग और एक है हमारे पास में वृत्त, और दोनों का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। क्या बराबर है? क्षेत्रफल बराबर है। जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। इस वृत्त की परिधि क्या है? 2 पाई है। इस वृत्त की परिधि आपको दे रखी है कितनी? वृत्त की परिधि आपको दे रखी है कितनी? 2 पाई। और वैसे वृत्त की परिधि होती क्या है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती क्या है? 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर है 2 पाई के। 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर बराबर 1 बच गया। क्या 1 सेंटीमीटर मान लें या मीटर मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहां पर केवल पाई में जवाब दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं बात करूं तो वृत्त की परिधि आपने देखी तो आर का मान आपका आ गया क्या? यहां से यहां तक 1। ठीक है, अब आर का मान हमारा 1 आ गया तो ऐसी स्थिति में हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान तो 1 है, 1 गुणा 1, 1 मतलब 1 पाई कह सकता हूं, 1 पाई कह सकता हूं ना। दोबारा देख लीजिए, जो बड़े गहनता की नजरों से देख रहे हैं वो एक बार दोबारा देखिए, आपको कम समझ में आया। इसने कहा था एक वर्ग है और एक वृत्त है, इनका क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। क्षेत्रफल इनका आपस में बराबर है, उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी परिधि क्या है? 2 पाई है। परिधि 2 पाई है जो कि 2 पाई आर के बराबर है।
2 पाई आर बराबर है 2 पाई के, तो आर का मान क्या आ गया 1। आर का मान 1 आ गया तो हमारे वृत्त का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। पाई को मैं पाई रख देता हूं अभी, क्योंकि पाई के फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हैं। आर का मान गुणा 1 गुणा 1, इसको मैं डायरेक्ट यूं ही कह सकता हूं कि भैया इसका क्षेत्रफल जो है 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 पाई के बराबर होगा या पाई के बराबर होगा। 1 पाई कहें या पाई कहें, कोई फर्क नहीं है। अब आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल बराबर है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या है 1 पाई होगा। भाई इसका पाई है तो इसका भी क्या होगा। अब मान लीजिए एक बात बताओ मुझे, इसका क्षेत्रफल हमने लंबाई और चौड़ाई को गुणा किया होगा और दोनों आपस में बराबर रही होंगी। जब क्षेत्रफल हमारा पाई आया होगा तो क्या ये वाली भुजा अंडर रूट पाई और ये वाली भुजा भी अंडर रूट पाई रही होगी क्या। क्योंकि मैं बहुत देर से आपको बता रहा हूं, कल से √2 गुणा √2 करते तो 2 आता है, और ये समान भुजा है तो ये भी रूट पाई और रूट पाई रही होगी क्या, रही होगी या नहीं रही होगी। अब ये कह रहा है तो भैया बता दो वर्ग का परिमाप क्या होगा। ये रूट पाई है तो ये भी रूट पाई है, तो ये भी रूट पाई है और ये भी रूट पाई है। परिमाप क्या हो जाएगा 1 रूट पाई, 2 रूट पाई, 3 रूट पाई, 4 रूट पाई। आंसर आ जाएगा 4 रूट पाई। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। हाँ अरे बिल्कुल, पाई क्षेत्रफल है, पाई क्षेत्रफल है तो भुजा क्या होगी अंडर रूट पाई होगी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। रूट पाई गुणा रूट पाई बराबर हो रहा है क्या इस क्षेत्रफल के। यही बात तो कह रहा हूं, बात आ गई समझ। क्षेत्रफल पाई है तो भुजा अंडर रूट पाई है, और भुजा अंडर रूट पाई है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट पाई हो जाएगा। और ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने पेपर भी दिया है, आपने महसूस भी किया है, और आज भी आप महसूस कर रहे हैं, और इन सवालों पर आपको ज्यादा नजर डालने की आवश्यकता है। यदि वर्ग आपने अच्छे से समझ लिया तो मेरा मानना है कि व्रत के तकरीबन 8-10 सवाल हमने ले लिए, व्रत आपका यहीं से क्लियर होता हुआ चल रहा है। चलें आगे, चलें क्या, हो जाते हो यार आप बीच बीच में। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के बराबर है जिसकी लंबाई 48 मीटर है तथा आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब की बार 2 आकृतियां हैं, एक तो वर्ग है और एक आयत है। ये तो है हमारा वर्ग, क्या है बेटा वर्ग, और ये है हमारा आयत, ये आयत, ये है हमारा आयत। और ये कह रहा है कि वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। मैं ऊपर लिख देता हूं, दोनों का परिमाप क्या है, परिमाप बराबर है। ठीक है, मान ली हमने बात। वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के बराबर है जिस आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई हमें दे रखी है कितनी 48। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है क्या, ये 48 है तो ये भी कितनी है 48, तथा आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ये आयत की लंबाई है ना, ये इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो ये कितनी रहेगी 3 का भाग दे दो 16 रही होगी ना। अरे ये 16 रही होगी तभी तो 16 का 3 गुना 48 रहा होगा, तो ये कितनी रही है 16, तो ये भी कितनी रही है 16। अब हम इनका परिमाप देख लें, 48 और 48 96, और 16 और 16 32, 96 प्लस 32, 6 और 2 8, 9 और 3 12। क्या इसका परिमाप 128 है क्या, तो इसका भी परिमाप क्या 128 है क्या, है या नहीं है। और इसका परिमाप 4 बराबर भुजाओं को जोड़ने पे प्राप्त होता है, तो भुजा का मान निकालने के लिए 4 का भाग दे दो, 4 3 के 12, 4 दूनी के 8। क्या इसकी भुजा 32 आ जाएगी क्या, आप कहोगे यस। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होगा 32 गुणा 32, 32 का वर्ग अभी बताया था आपको निकालना, 1024 होता है। वैसे कहां से चलना है, अकेली मिले तो 2 का वर्ग, 2 मिले तो गुणा करके डबल, 3 दूनी के 6 का डबल, 12 का हासिल, अकेली मिले तो 3 का स्क्वायर, 9 और 1, आंसर आ जाएगा 1024। पहला ऑप्शन सही रहेगा। बात आ रही है समझ में।
आ रही है नहीं आ रही? ईमानदारी से बता दीजिए ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको अब तक समझ में नहीं आ रहा? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दीजिए। तकरीबन 7 लोगों को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा। 6-7 तो ऐसे प्राणी मुझे नजर आ रहे हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। देखो ईमानदारी से खड़े कर दो हाथ, नहीं तो मैं कसम डालूंगा। है? ईमानदारी से खड़े कर दो। बोला है ना, जान निकल जाए ना गुरु जी, जान, फिर भी हाथ खड़ो नहीं करूं, और मारे चिन्ह भी समझ में नहीं आ रहा फिर भी नहीं करूं। बोल, यही बात है ना? बढ़िया भैया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 5.6 मीटर है। यह पटवार 2011 में पूछा गया है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यह एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है और विकर्ण की लंबाई दे रखी है 5.6 मीटर। दो प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था ये 5.6 है तो ये 5.6 बटे √2 रहेगा, और एक मैंने आपको डायरेक्ट लाइन लिखवाई थी कि वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के स्क्वायर का आधा होता है। यदि बात आपको याद हो तो, नहीं हो तो आप पीछे पन्ना पलट के देख लो भली से, मैंने बताया था आप, वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के स्क्वायर का आधा होता है। दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फॉलो अप कर सकते हैं। आप प्राचीन पद्धति से चल रहे हैं तो ऐसे ही लिख दीजिए, ये भुजा 5.6 बटे √2 रहेगी। रहेगी या नहीं रहेगी? और इसको वापस क्षेत्रफल निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा 5.6 √2 से। √2 गुणा √2 करेंगे तो नीचे तो क्या आ जाएगा? 2। अब ऊपर अपन 56 गुणा 56 कर लेते हैं और उसमें 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। वही बात आ गई, 56 का वर्ग निकालना है। कहां से चलना है? अकेली मिले तो 6 का वर्ग हासिल, 2 मिले तो गुणा करके डबल, 5 6 के 30, 30 का डबल 60, 60 और 3 हासिल कितनी लग गई? अकेली मिले तो वर्ग, 5 का वर्ग 25 और 6 31। ये आपका 5.6 गुणा 5.6 करने पर आया। तो ऊपर मैंने लिख दिया 31.36। अब मैं काट दूं क्या? 2 से काटो, 2 एकम क्या बच गया? 11 हो गया। 2 पंजे 10, क्या बच गया? 1, कितना हो गया? 13। 2 छिक्के क्या बच गया? 1, कितना हो गया? 16। 2 अट्ठे के 15.68 वर्ग मीटर आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ईमानदारी की मेहनत आप में से एक भी विद्यार्थी नहीं कर रहा है, एक भी, सिंगल भी। आपसे बेटर तो पुराना बैच था जो रीट का था। जब मैं यहां से घर जाके पहुंचता था तकरीबन 12 या 13 स्टूडेंट के, तो तभी तक मैसेज आ जाते थे गुरुजी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्योंकि परेशानी उसको आएगी जो मेहनत करेगा, और मेहनत वो करेगा जिसकी रुचि होगी कुछ बनने की। आपके सामने परेशानी नहीं आ रही है, इसका मतलब आप मेहनत 100% लिख के देता हूं नहीं कर रहे हो। क्योंकि अभी तो आप में से कुछ विद्यार्थियों को तो ये है कि भाई ठीक है गुरुजी अनुपत्ति में नंबर आ गया तो यहाँ आके बैठना ही था, अटे बढ़िया पंखा चाली रिया, हाउ हाउ छोरी बैठी अटे है, लड़कियां कह रही है कि लड़के बैठे इधर, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ रहे हैं यहाँ पे, घर वाले काम करवाते हैं घर पे, कोई मतलब नहीं है। सेंस के साथ में आपको पढ़ना है तो मेहनत करना चालू कर दीजिए भैया। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है, इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति क्या होगी? बहुत सीधा सवाल है, आपको खुद करना है। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। एक वर्ग का परिमाप 4m + 8 इकाई है। ये हमारा एक वर्ग है।
और इस वर्ग का परिमाप आपको दे रखा है 4m+8 इकाई। तो मुझे बताओ यहां से 4 बराबर चीजें मिली होंगी। यहां मान लो ये a होता तो a 4a मिलते तब जाके परिमाप बनता ना। मतलब चारों भुजाओं का सम जो होता है वो परिमाप होता है। तो क्या मैं इसमें 4 का भाग दे दूं तो भुजा निकल जाएगी क्या? हेलो हेलो, हाँ जी तो भैया, हाँ वो नागपुर वाले हो गए। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ भैया, फिर एक बार दोबारा लगाऊं कॉल, है ना। ये 4m+8 था, ये परिमाप था चारों भुजाओं का योग। यदि इसमें 4 का भाग दे देते तो एक भुजा का मान आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? इसमें 4m+8 को ऐसे लिख दिया कि इसका 4 कॉमन ले लिया, तो यहां तो बचा m और यहां पर बचा प्लस का 2। ये मैंने ऐसे लिखा और 4 का भाग दिया, 4 से 4 कट गया, मुझे यहां पर मिल गया कि इसकी एक भुजा है वो m+2 है। तो ये भुजा भी m+2, ये भुजा भी m+2 और ये भुजा भी m+2। वापस से हम जोड़ करके पता करेंगे तो 1m 2m 3m 4m प्लस 2 2 4 2 6 2 8 हो गया क्या परिमाप? अब ये हमसे पूछ रहा है तो बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा बेटा m+2 इंटू m+2, यही होगा ना। या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं m+2 का होल स्क्वायर और a+b का होल स्क्वायर खोलते हैं तो a² + b² + 2ab मिलता है। तो इसका m का स्क्वायर आ जाएगा m² प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 2ab, तो 2 × 2 4 और इसको m से गुणा करेंगे तो 4m, m² + 4 + 4m कहाँ मिल रहा है? m² + 4m + 4, ये वाला आंसर हमारा सही रहेगा। चलिए थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं, 2-3 सवालों में कोई इंपॉर्टेंट सवाल हो तो इसको आप कर लोगे। ये देखिए 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर ये कोई वर्गाकार भाग है, ये 6 मीटर की इसकी भुजा है और इसमें हमें टाइल लगानी है 20 बाई 30 सेंटीमीटर के। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस मीटर को सेंटीमीटर में यही बदल लें। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 6 मीटर में 600 × 600 ऐसे ही रहेगा कि इसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल तो है 600 × 600। इस पर टाइल जो लगा रहे हैं उसका क्षेत्रफल क्या है? 20 × 30। इसका आप भाग दे दीजिए, आपके टाइलों की संख्या आ जाएगी 0 0 0 0 3 एकम 3 3 दून 6 2 एकम 2, कट गया, आंसर आ जाएगा 600। वर्ग का विकर्ण 4√2 है 1/1, इसको भी आप कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये थोड़ा सा सवाल ठीक है, इसको लास्ट सवाल है, समझ लेते हैं। किसी वर्ग a का विकर्ण a + b है तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल का 2 गुना है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है देखते हैं। ये कह रहा है कि एक वर्ग है a, ध्यान से समझिए बात। ये वर्ग है, इसका नाम मैंने दे दिया a, इसका नाम है ये a, ठीक है। ये कह रहा है कि a वर्ग का विकर्ण जो है, ये विकर्ण जो है ये है a + b, मैंने यहां पर लिख दिया कि इसके विकर्ण है a + b, ठीक है। तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का 2 गुना है? तो पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, निकालते हैं। ये a + b है तो क्या बेटा ये a + b √2 रहेगा क्या? ये अपनी एक भुजा आ गई, क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसी दूसरी भुजा से गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा a + b √2, होगा या नहीं होगा? a + b गुणा a + b करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर होगा और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab बटे 2। ये इसका क्षेत्रफल आ गया, आया या नहीं आया? अब ये कह रहा है कि दूसरा एक वर्ग है ना, ये दूसरा एक वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल का 2 गुना है। वर्ग a का क्षेत्रफल आया, ये आया नहीं आया? तो इसका 2 गुना है तो गुणा कर दूं क्या 2 से, और 2 से 2 कट गया तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया? इसका क्षेत्रफल आ गया बेटा a² + b² + 2ab। आया या नहीं आया? और ये क्षेत्रफल कब आया होगा?
जब हमने दो बराबर साइड को गुणा किया होगा, तो क्या इसकी भुजा ए प्लस बी रहेगी क्या? क्योंकि ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुणा करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कह रहा है उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा। अब इस विकर्ण की मांग कर रहा है, तो आप बताओ ये ए प्लस बी है तो इसका विकर्ण कितना होगा? ए प्लस बी रूट 2। आंसर कहां पर है? 4 पर। रूट 2 ए प्लस बी। समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, रिपीट करना, और आपसे मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा